यूपी के गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। अतीक का बेटा असद प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में कई दिनों से फरार चल रहा था। उसके साथ एक अन्य कुख्यात अपराधी गुलाम भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यूपी की झांसी में हुए इस एनकाउंटर के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और मायावती ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी एसटीएफ द्वारा असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के मामले में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले में शिकायत भी की है। उन्होंने डिप्टी एसपी एसटीएफ नवेंद्र कुमार द्वारा थाना बड़गांव झांसी में दर्ज कराए गए 3 एफआईआर और एसटीएफ द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मौके के विभिन्न फोटोग्राफ्स के आधार पर 12 संदेह के बिंदु बताए हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे बिंदु इस कथित एनकाउंटर की सत्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन बिंदुओं में एसटीएफ द्वारा एफआईआर में मौके पर असद और गुलाम के जिंदा रहने के दावे, मौके पर इन दोनों के शरीर की पोजीशन, खुद घटना स्थल की स्थिति, घटना स्थल पर पाए गए मोटरसाइकिल की स्थिति, मृतकों द्वारा पिस्तौल के पकड़े जाने की स्थिति आदि के आधार पर रखे गए सवाल शामिल है। वहीं अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि राज्य या किसी भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है और किसी भी व्यक्ति की जान मात्र न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही ली जा सकती है। किसी व्यक्ति की दुर्दांत अपराधी होने के नाम पर उसे मारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो व्यवस्था पूरी तरह अराजक हो जाएगी। कल एसटीएफ द्वारा झांसी में किए गए एनकाउंटर के संबंध में आज हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार को शिकायत की है। शिकायत में एसटीएफ द्वारा कल जारी किए गए विभिन्न फोटोग्राफ और एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार द्वारा थाना बड़गांव झांसी में दर्ज कराए गए 3 एफआईआर से सामने आए अत्यंत गंभीर विरोधाभास और अन्य संदेह के बिंदुओं के आधार पर शिकायत की गई है और इन बिंदुओं की निष्पक्षतापूर्वक जांच की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है और यदि इन चीज़ों को प्रश्रय दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से अराजक स्थिति को उत्पन्न करेगा।